दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 4 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। अपने संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के विषय में कुछ विशेष सूचनाएं, विशेष जानकारी आप सबको देने के लिए। और चूंकि जैसा कि सब जानते हैं, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है, और वो भी संपूर्ण भुगतान उस कानून के अंतर्गत जो कानून हमारी संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया है, जिसे हमारे राष्ट्रपति ने देश भर में लागू किया है अपने हस्ताक्षरों से, और देश की तमाम राज्य सरकारों ने जिस कानून का पालन करने की अंडरटेकिंग्स दी हैं, वचन दिया है। और दोस्तों, ये कानून का नाम है अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019, बट्स एक्ट। इस कानून में हमारी संसद ने, हमारी सरकारों ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को भुगतान की गारंटी देते हुए उसकी जमा राशि के 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में वापस करने का वचन दिया है। ऐसी धाराएं इस कानून के अंतर्गत बनाई गई हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, अंग्रेजी का है। चूँकि मेरे पास ये इस वक्त तो अंग्रेजी भाषा की जो ये बुक है, इसमें 30 पेज हैं। 30 पेजों में ये कानून समझाया गया है, और चूँकि ये सब लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो इसलिए हम अब इसका हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक ही बुक में करवाए दे रहे हैं कि ऐसी पुस्तिका बनवा दें एक, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून 2019 का विवरण मुद्रित हो, छपा हुआ हो, और साथ साथ उसमें भारत सरकार के शासनादेश और राज्य सरकारों के शासनादेश, न्यूज़पेपर्स में आई हुई बट्स एक्ट के विषय में खबरें, हमारे संगठन के बायलॉज, नियम और वो तमाम जानकारी जिनकी माध्यम से देश का कोई भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता व्यक्ति अपना आवेदन तैयार करके, आवेदन का परफॉर्मा भी इसमें छापेंगे, दोनों तीनों तरह के रिप्लाई और रिजोइंडर्स का भी छापेंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसके पास ये पुस्तिका हो, वो इस पुस्तक के आधार पर स्वयं आवेदन करके अपनी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में अपने नज़दीकी सक्षम अधिकारी या सहायक सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर सके। इस पुस्तक में हम अपने संगठन के उन साथियों के नाम, फोटो, पते और संपर्क नंबर भी देंगे जो हमारे संगठन के आजीवन सदस्य होंगे। तो मैं उन तमाम साथियों से जो आजीवन सदस्य हैं हमारे संगठन के, वो अपना विवरण मुझे भेज देंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। वैसे तो ज़्यादातर के हैं, लेकिन फिर भी किसी का छूटा हुआ होगा तो वो मुझे भेज देंगे 7827581213 पर। और जो साथी नए हमारे संगठन की आजीवन सदस्यता लेना चाहते हैं और इस पुस्तिका में अपना नाम, अपना चित्र, अपना संपर्क नंबर और अपना एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो भी अपना विवरण और 2100 रुपये की सहयोग राशि मुझे भेज देंगे। सहयोग राशि भेजने के लिए 9560479048 नंबर है, जो फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे और जो UPID जो होता है वो भी इसी नंबर पे है। तो इस पर भेज करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देंगे, और ये काम बहुत जल्दी साथियों हो रहा है। तैयारियां चल गई हैं आपके लिए इस किताब के हिंदी अंग्रेजी एडिशन को छपवाने की। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन में आपके पास आ जाएगी, और ये किताब हम आप सबको, जो हमारे आजीवन मेंबर होंगे, उनको निःशुल्क और
जो हमारे पदाधिकारी होंगे संगठन को, उनको भेंट स्वरूप प्रदान की जाएगी और जनसाधारण को ये किताब उचित मूल्य पर खरीदनी होगी। दोस्तों, जो भी इसका पैसा वो एस्टिमेट बन रहा है जितने में ये प्रिंट होगी, लागत मूल्य पर ही हम इसको आपको देंगे। हमारा लक्ष्य इसके पीछे कोई धंधा करना नहीं है। और जैसा कि मैं तो आपको बताता रहता हूं कि धंधा चंदे का धंधा करना तो बिल्कुल भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हमने आज तक अपने संगठन की कोई पर्ची या रसीद बुक या जिसको कट्टा बोल देते हैं वो भी प्रिंट नहीं कराया है। वो भी कुछ लोगों ने अपनी मर्जी से प्रिंट करवा करके धांधलेबाजी की है। तो वो भी अब मैं बार बार रोजाना रिपीट करता हूँ तीसरे चौथे दिन के कोई भी साथी हमारे संगठन के नाम पर किसी को कोई चंदा नहीं देगा। हमारे संगठन में केवल मेंबरशिप ली जाती है, उसका एक सदस्यता फॉर्म है, वही भरना पड़ता है और वो भेजना पड़ता है और उसी पे तमाम जानकारियां दी गई हैं। दोस्तों, तो इतना सा हमारा ये काम है संगठन का, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है कि साहब हमें कोई देश में राज करना है, किसी को सांसद बनाना है, किसी को विधायक बनाना है, किसी को पार्षद बनाना है। ये सब हमारे उसमें नहीं आते हैं कार्यप्रणाली में। ये दूसरे लोगों को मुबारक हैं। हमारा काम तो केवल आपका भुगतान करा देना है, इस कानून के माध्यम से करा देना है, कोई अलग से वो नहीं है। हमारा तो जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन भी इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, क्रियान्वयन के लिए है कि जब हमारी संसद ने सर्वसम्मति से एक कानून बनाया है, सरकारों ने उस कानून की अनुपालना का वचन दिया है देश को, तो इस कानून की अनुपालना हो। और जो इस कानून का प्रावधान है कि सरकार द्वारा नियुक्त जिले का सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी ठगी पीड़ितों से भुगतान के आवेदन आमंत्रित करेगा, उनके आवेदन लेगा, उनको वेरीफाई करेगा और 180 दिन में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से आवेदक का पैसा 2 से 3 गुना जो उसकी जमा राशि है वो वापस कर देगा। इतना सा काम है। हम इस किताब में ये भी बताएंगे, चूँकि अभी तक बहुत सारे सक्षम अधिकारियों को, सहायक सक्षम अधिकारियों को पता नहीं है कि उन्हें करना क्या है, तो ये पद्धति भी बताएंगे कि उनको करना क्या है, कैसे इसकी प्रोसीडिंग करनी है। और ये सब कुछ वैधानिक होगा, कोई गैर कानूनी नहीं होगा। कोई सोचे कि हम अपने मन से कर रहे हैं, अपने मन से नहीं कर रहे, ये सब सरकार ने किया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार इस कानून का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, इसलिए इस कानून को हमें प्रचारित प्रसारित करना पड़ रहा है देश भर में, ताकि कोई भी ठगी का शिकार बना व्यक्ति दोबारा से ठगी का शिकार ना बने, उसका कहीं कोई उत्पीड़न ना हो, शोषण ना हो, धोखा ना हो उसके साथ, और उसका जो परिश्रम से प्राप्त पैसा किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, एसएसजी, समूह, कॉरपोरेशन में फंसा है निधि वगैरह में, तो वो उसको सरलतापूर्वक वापस मिल जाए, उसके अपने दम से मिल जाए, उसे किसी के सहयोग की आवश्यकता ना पड़े, किसी को फीस ना देनी पड़े, कहीं लुटना ना पड़े। हमारा लक्ष्य ये है दोस्तों, ये हमारा प्रथम लक्ष्य है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का। और दूसरा लक्ष्य है कि जब ये काम हो जाएगा, जो हमारे संगठन के मेंबरान हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। 42 करोड़ लोग लाभ जरूर उठा सकते हैं हमारे मार्गदर्शन का, हमारी सलाहों का, वो निःशुल्क हैं। लेकिन हम जो लड़ जिनके लिए रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं जो हमारे संगठन के विधिवत मेंबर हैं, और उनका भुगतान कराने की नैतिक जिम्मेदारी, कानूनी जिम्मेदारी हमारी है कि हम उनका भुगतान कराएंगे। और जब हम अपने मेंबरान का, अपने सदस्यों का, अपने संगठन से जुड़े साथियों का भुगतान करवा देंगे, तो उसके बाद हम फिर से अपने संगठन का पुनर्गठन करेंगे और इसी संगठन के माध्यम से हम देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए एक अनवरत, अविराम, अविचल संघर्ष आरंभ करेंगे, अभियान शुरू करेंगे, मिशन चलाएंगे। और निश्चित रूप से ये दोनों काम होने हैं दोस्तों। आपका सबका भुगतान भी होगा और हम अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में भी निश्चित रूप से सफल होंगे। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए।
और हमारे जो एजेंट साथी हैं, वैसे एजेंट नहीं है, मैं पहले बता चुका हूँ कि कोई एजेंट नहीं है, आप सब पीड़ित हैं, निवेशक हैं, आप सबका निवेश है। एजेंट शब्द की जो कानूनी परिभाषा है आप उसमें नहीं आते हैं, चूंकि एजेंट के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है सरकार से, और वो लाइसेंस न सहारा समूह ने लिया था, न PACL पल्स ने लिया था, न टोगो रिटेल मार्केटिंग ने लिया था, न GCA ने लिया था, न बाइक बोट ने, न हेलो टैक्सी ने, न टॉप राइड ने, न साइंस सिटी ने, न राधा माधव ने, न फ्यूचर मेकर ने, न कल्प तरु ने, न कर्म भूमि ने, न रोज वैली ने, न पिनकोन ने, न आदर्श ने, न नवजीवन ने, न आपेश्वर ने, न किसान ने, न जनशक्ति ने, न ट्रिनिटी ने, न कैमुना ने, न अल्केमिस्ट ने। कहने का आशय ये है दोस्तों कि जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या फर्म वगैरह हैं, इनमें से किसी ने भी सरकार से ऐसा कोई लाइसेंस प्राप्त नहीं किया था कि ये किसी व्यक्ति को अपना एजेंट अपॉइंट कर सकेंगे। तो जब लाइसेंस ही नहीं लिया है तो आप कोई एजेंट नहीं है, केवल आप निवेशक हैं, जमा करने वाले लोग हैं, ठगी के पीड़ित हैं, ठगी का शिकार हैं। तो दोस्तों, जो ये अपराध बोध तुम्हारे अंदर घुस गया है कि तुम एजेंट हो, तुमने लोगों का पैसा जमा करवा दिया इसलिए अपराधी हो, उस अपराध बोध से बाहर आओ। ऐसा इस पूरे कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि आप कहीं भी अपराधी हैं या इसके लिए जिम्मेदार हैं, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। आप इसका सेक्शन है किताब का 25वां सेक्शन है दोस्तों, और चैप्टर है 6वां चैप्टर 24वां सेक्शन, वो 25वां सेक्शन, इसमें कमेंट्स भी दिए हैं। ये कहता है कि इसमें जो जिन लोगों को बनाया गया है अपराधी, वो लोग होंगे जो किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के कारोबार में हिस्सेदार थे। मतलब हिस्सेदार से मतलब साझीदार, पार्टनर, या उसके डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे, या मैनेजर्स थे। एजेंट आप थे भी नहीं, और अगर आपको ज़बरदस्ती बना भी दिया गया है गैरकानूनी तरीके से, तो एजेंट शब्द इसमें कहीं भी नहीं लिखा गया है। आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, ये अंग्रेजी में है, मैं हिंदी में भी इसको प्रिंट करा रहा हूँ ताकि आपकी समस्या का समाधान हो। इसलिए दोस्तों, आप अपराध बोध से बाहर आओ। जो दुष्टात्मा, ठग, शैतान किस्म के लोग आपको डरा रहे हैं, उनके झांसे में बिल्कुल मत आओ। आप कहीं भी अपराधी नहीं हो, ना आपने कोई अपराध किया है। आपने जो भी कर दिया, अच्छा या बुरा, उसको लेकर व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है, तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, गर्वित होने की भी आवश्यकता नहीं है कि यार मैंने तो एजेंट बन के कई करोड़ कमा लिए थे, मेरी लाइफ ऐसी थी। तो न व्यथित होना है, न गर्व करना है, क्योंकि जो हालात आज के से पहले आपके साथ हुए उनको बदला नहीं जा सकता। तो जिस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, उसको लेकर क्या गर्व करना है और क्या व्यथित होना है। वर्तमान में आ जाओ दोस्तों, और भविष्य पर आ जाओ कि हमें वर्तमान में इस भुगतान की लड़ाई को WATS एक्ट के माध्यम से तेज करना है, अपना और अपनों का भुगतान करवाना है। और जो हीन भावना हमारे अंदर आ गई है, भय हमारे अंदर घुस गया है, हमें उससे बाहर आकर अपने राष्ट्र के लिए काम करना है। राष्ट्र को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है, ताकि पुनः कोई ठग ठगी ना कर सके। दोस्तों, ये MLM का कारोबार, नेटवर्किंग का कारोबार निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन कारोबार है। बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है, महंगाई से बचा जा सकता है, परिश्रम से बचा जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान, हमारा देश अभी इस योग्य बना नहीं है कि यहाँ नैतिक रूप से ईमानदारी के साथ कोई कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी MLM या नेटवर्किंग के कारोबार को कर सके। अभी थोड़ा सा प्रयास करो। लगभग
5 साल आपको ईमानदारी के साथ देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए संघर्ष करना होगा। और जब देश में कोई ठग नहीं बचेगा तो ये एमएलएम का कारोबार जो आज बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है, कलंकित हो चुका है, वो ईमानदारी के मार्ग से आप सब भी करना सीख जाओगे। जैसा बहुत सारे विकसित मुल्कों में ये कारोबार हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो केवल और केवल इन कारोबार के नाम पर ठगी होती है, अपराध होते हैं, लोगों के मेहनत से प्राप्त धन को हड़पने के षड्यंत्र रचे जाते हैं। आज भी बहुत सारे लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, एमएलएम कर रहे हैं, सरकार ने इसको पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि आप इस कारोबार को ईमानदारी के साथ कर सको, चूँकि जो आपके ऊपर बैठे हुए लोग हैं इन कंपनीज़ के, सोसाइटीज़ के डायरेक्टर्स वगैरह, वही ठग हैं, बेईमान हैं सब। उनकी नीयत बेईमानी की रहती है, ठगी की रहती है। तो आप भी उसी पैटर्न पे काम करते हो, इसलिए इस कारोबार को अभी कुछ दिन बंद कर दो। कोई भी साथी नेटवर्किंग का कारोबार ना करे, क्योंकि निश्चित रूप से आपको पछताना पड़ेगा। चाहे आप उसका कर रहे हो, क्या बोलते हैं, बहुत सारे उन्नति का कर रहे हैं, और कई सारी कंपनी चल रही हैं, थर्ड टेम्पल, फाइटोटोमी वगैरह, और बहुत सारी हैं, दुनिया भर की हैं। एक वो कैब वाली भी है, कोई डी कैब है, ई कैब है, क्या है वो भी है, और दुनिया भर की कंपनी है। आज भी एक लिस्ट आ रखी है बिहार सरकार की के साथ 300 कंपनी अब भी उसके यहाँ इस तरह का कारोबार कर रही हैं जो बैन है। तो आप लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है। आप अगर ऐसी कंपनीज में काम करेंगे तो निश्चित रूप से अपनी और अपने परिवार की ज़िंदगी को नरक बना लेंगे। कहीं मेहनत मजदूरी कर लें, खेती किसानी कर लें, कोई छोटी मोटी दुकान डाल लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अभी इस कारोबार को ना करें, चूँकि अभी ये कारोबार करने की स्थितियाँ हमारे देश में बनी नहीं हैं। एक खड्डे को भरने के लिए दूसरा गड्ढा आप खोदोगे तो निश्चित रूप से उस गड्ढे में आप गिरोगे, पछताओगे। इस काम को छोड़ दो दोस्तों, बिल्कुल मत करो इस काम को, क्योंकि इसमें केवल और केवल धोखा है। हिंदुस्तान में धोखे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। 42 करोड़ लोग ठगी का शिकार बन चुके हैं, 5 लाख से लोग ज़्यादा लोग जीवन लीलाएं समाप्त कर चुके हैं, करोड़ों लोग अर्धविक्षिप्त हो चुके हैं, करोड़ों घर द्वार परिवार खेत खलियान छोड़कर अपने घरों से फरार हो गए, बहुत नारकीय जीवन गुजार रहे हैं। तो अब और ज़्यादा यातना सहने के लिए इस कर्म को मत करो, इससे बाहर आ जाओ। अब तो बहुत नज़दीक आ गया है समय, अंत समय आ लिया है ठगों का, आपके भुगतान का, राष्ट्र के निर्माण का। तमाम साथी मिलकर इस संघर्ष को करो। ये जो धूर्त किस्म के लोग आपको कोई बिटकॉइन के नाम पर फंसा रहा है, कोई किसी और नाम पर, इन सबको बहिष्कृत करो, इनसे दूर हो जाओ। मुझे मालूम है हमारे संगठन के भी कई लोग ऐसे हैं जो संगठन की मीटिंग बुलाकर वहाँ किसी न किसी कंपनी की स्कीम्स बेचते हैं, प्लान बेचते हैं या प्रोडक्ट्स बेचते हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आओ, वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं। चूँकि अभी समय नहीं था हमारे पास संगठन को ज़्यादा तवज्जो देने का, लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई कि तमाम चीज़ों को देखना पड़ रहा है, संभालना पड़ रहा है। तो संगठन को विधिवत संचालित करने के लिए संगठन के प्रारूपों को चेंज किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सेंट्रल ऑफिस दिल्ली में बनाया गया है। सेंट्रल ऑफिस में बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा आप सबके लिए, ताकि जो लोग ज़्यादा परेशान हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं, जीवन लीला समाप्त करना चाहते हैं, उनको तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जा सके, उनको उन परिस्थितियों से बाहर निकाला जा सके कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त ना करें, अपने परिवार का त्याग ना करें, अपने नियत कर्म का त्याग ना करें। तो ऐसी और कई सारी व्यवस्थाएं, तमाम चीज़ों का केंद्रीकरण किया जा रहा है। तमाम चीज़ें ऑनलाइन भी करने का प्रयास कर रहे हैं, पोर्टल भी बनवा रहे हैं संगठन का, और लगातार ताकि संपर्क बना रहे प्रत्येक पदाधिकारी से, प्रत्येक पीड़ित से, प्रत्येक मेंबर से, उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है दोस्तों। और ये तमाम मैं कार्यकारिणी बना रहा हूँ, देख रहे होंगे आप, रजिस्टर तैयार कर रहा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, प्रदेश कार्यकारिणी का, संभागीय कार्यकारिणियों का, और अपना जिला कार्यकारिणियों का, तहसील कार्यकारिणियों का, ब्लॉक कार्यकारिणियों का। इस पे अब दिन रात काम चल रहा है दोस्तों। तमाम एक्ट्स में हिंदी अंग्रेजी में इनको बनवा रहे हैं, पुस्तिकाएं बनवा रहे हैं,
और आप तक पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, ताकि आपको घर बैठे तमाम चीज़ें इस एक्ट से, भुगतान से संबंधित उपलब्ध करवाई जा सके। तो इस वीडियो में आज के मैं इतना ही, कल बात करूंगा आपके साथ। और मैं तमाम साथियों से ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे आपको घर बैठे अपडेट मिलेगी, बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, सही मार्गदर्शन मिलेगा आपको अपना भुगतान पाने का, तनाव रहित होने का। और मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। और यदि आप हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर मैंने बताए आपको 7827581213 पर आप अपनी मेंबरशिप का फॉर्म मुझे भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, और कोई जानकारी चाहिए उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे संगठन की सदस्यता भी लें, वो 1 रुपये में भी मिल जाती है। 1 रुपये से शुरू होकर 2100 रुपये तक हमारा शुल्क है। तो उस काम को भी ज़रूर कर लें, क्योंकि जब तक आप अपना संख्या बल नहीं बढ़ाओगे, जनमत पैदा नहीं करोगे दोस्तों, तो ये कानून भी उसी तरह काम करना बंद कर देगा जिस तरह PACL, सहारा, साईं प्रसाद, साईं प्रकाश, आदर्श इत्यादि इत्यादि मैटर्स पर आए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले रद्दी की टोकरी में पड़े हैं, वैसे ही ये कानून भी रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। आप जानते हैं सब कि कितना संघर्ष करना पड़ा है इस कानून को बनवाने के लिए, क्या क्या त्यागना पड़ गया है। कानून बन गया, उसके रूल्स नोटिफाइड करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। रूल्स नोटिफाइड हुए तो फिर स्टेट से शासनादेश निकलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, वो भी निकले तो फिर भुगतान पटल स्थापित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इनकी इस छोटी सी चीज़ कि सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारियों के यहाँ पद पट्टिका लगनी चाहिए थी, इस कानून के तहत अनिवार्य रूप से उन पद पट्टिकाओं को लगवाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। तमाम चीज़ें अब सेटल्ड हो चुकी हैं, अब केवल आपका भुगतान बाकी रह गया है। वो भुगतान भी हो जाएगा। कई मूर्ख धूर्त कहते हैं कि साहब क्या कर लिया है 1 साल में, 2 साल में, भुगतान तो नहीं हुआ। तो भुगतान ऐसे नहीं होता है दोस्तों। भुगतान से पहले की जो प्रक्रियाएं थीं उनको करने में ही पसीने छूट गए थे। हमसे पहले तो कोई जानता भी नहीं था कि प्रक्रिया क्या है, कैसे करना है, कैसे भुगतान होगा। बस धूल में लठ मार रहे थे लोग। धूल में लठ मारने वाले जो बेचारे, जिनको पता नहीं था, जिनकी आशाएं आपसे कमाने की नहीं थी, मन में पाप नहीं आया, वो थक हार करके बैठ गए। जो चंदे का धंधा कर रहे थे वो आपकी जागरूकता के कारण खत्म हो गए कि आपने उनको चंदा देना बंद कर दिया। आप तमाम बर्ड्स एक्ट की तरफ आए और अब कुछ धूर्त किस्म के लोग रह गए हैं जो आपको अभी भी उन्हें पता है कि आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो कभी एजेंट सुरक्षा के नाम पर आपको डरा लेंगे, तो आपसे कुछ ऐंठ लेंगे, कुछ और कर लेंगे, तो आपसे धन ऐंठ लेंगे। ऐसे धूर्त रह गए हैं, तो उनको भी बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, चिंता न करें। कोई भी पापी, कोई भी दुष्टात्मा, कोई भी ठग, कोई भी ठगों का दलाल या दल्ली हिंदुस्तान की खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा हमारे रहते। ये तो हमारा पूरा पहला संकल्प है, पुराना संकल्प है। तो आप चिंता न करें, तनाव ना लें। अब आप भुगतान की स्टेज पर आ गए हैं। ये इस कानून की आखिरी स्टेज है। बाकी स्टेज लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। जहां अभी तक भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, वहां के साथी अपने अपने ज़िले में, अपनी अपनी तहसीलों में कार्यकारिणी बनाएं ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार की। हमसे संपर्क करें। आपसे वहाँ नहीं हो पा रहा है तो हम आएंगे, या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, या कोई प्रांतीय अध्यक्ष आएंगे, कोई ना कोई साथी आएंगे। ज़्यादातर मैं स्वयं आने का प्रयास करता हूँ कि मैं स्वयं आऊँ और आपके यहाँ भुगतान पटल की स्थापना करवाऊँ, भुगतान करवाऊँ तमाम लोगों का। तो मैं आऊँगा, खुद आऊँगा। आप तैयारी कीजिए अपने यहाँ, जहाँ भुगतान पटल खुल चुके हैं, आवेदन हो चुके हैं और वहाँ भुगतान की प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है, भुगतान नहीं हुआ है, तो वहाँ के साथी भी जागरूकता अभियान को तेज करें, मतदान के बहिष्कार के नारे को बुलंद करें, जनसभाओं का आयोजन करें। वहाँ भी हम आएंगे, भुगतान कराएंगे। चूँकि 2 ही स्थितियाँ हैं, ज़्यादातर देश में भुगतान के
पटलों की स्थापना हो चुकी है, भुगतान के आवेदन हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर हो चुके हैं। वहाँ भुगतान करवाना है, जहाँ भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है वहाँ पटल स्थापित कराएंगे, तब भुगतान होगा। भुगतान होना है कुल मिलाकर, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और यदि आपके निवेशक ने बाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत भुगतान का आवेदन दायर कर दिया है तो आप समझिए आप लौह बन गए हैं। आपको तमाम सुरक्षाएं स्वतः मिल गई हैं। कोई भी पुलिस, कोई भी निवेशक आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। कई लोग डरा रहे हैं आपको, साहब बाट्स एक्ट में आवेदन करने पर पुलिस एजेंट्स को बुला रही है। अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, भले आदमी है उससे, पुलिस तो बुलाएगी, सत्यापन तो आप ही करोगे ना। कंपनियां तो या तो भाग चुकी हैं या सरकार ने बैन कर दी हैं। ज़्यादातर के एमडी सीएमडी जेल में हैं, कुछ के मर भी गए, कुछ के देश छोड़ के भाग चुके हैं, कुछ के फरार चल रहे हैं। तो सत्यापन कौन करेगा उन बातों का? निवेशकों को तो कईयों को ये भी नहीं पता कि आपने किस कंपनी में उसका पैसा जमा करा दिया है, उसे तो कंपनी का भी नाम पता नहीं होता, उसके डायरेक्टर्स वगैरह की तो बात छोड़ो। तो सत्यापन के लिए पुलिस आपको बुलाती है और पुलिस का जैसा कि नज़रिया होता है, व्यवहार होता है, चूँकि अगर पुलिस भी डांट डपट नहीं करेगी तो क्रिमिनल सिर पर चढ़ जाएंगे। तो पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर डांट डपट भी करे तो जो सच है वो आप बताइए। जब आप सत्य का अनुसरण करोगे, सत्य पुलिस को बताओगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा, कोई आपको जेल नहीं भेजेगा। भले मानसो हिंदुस्तान में तो अपराध करके लोग जेल नहीं जाते, वो छूट जाते हैं। आप बिना अपराध किए ही डर रहे हो। कहाँ इतनी जगह है जेलों में कि आप सबको जेलों में ठूंस दिया जाए? प्रैक्टिकल चीज़ों को समझिए। जो लोग ये आपको डराते हैं कि साहब 155 के खिलाफ गैंगस्टर लग गया, एजेंटों के खिलाफ ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं भी। खुद वेरीफाई किया करो चीज़ों को। अभी कल परसों राजस्थान के दौसा में वो कौन सी वो तहसील है, वहाँ से एक साथी जारवाल साहब बहुत घबराए हुए थे, पुलिस ने बुला लिया था उनको, रो रहे थे, साहब पुलिस बुला रही है। मैंने कहा यार जाओ तो सही, पुलिस तो बुलाएगी, सत्यापन कौन करेगा? तो वो गए, पहले डांटा फटकारा उनको आईयू ने, मैंने भी बात की, मुझे वहीं से कॉल की उन्होंने, बता रहे थे साहब 5 मिनट बाद वो ठंडे हो गए, बड़े आदर सम्मान से बात की, सब कुछ और कह दिया हाँ ठीक है जाओ। तो वेरिफिकेशन तो आप ही करोगे, आवेदन का सत्यापन आप ही करोगे, इसलिए पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। और कोई निवेशक अगर आपके खिलाफ फर्जी झूठी शिकायत करता है, अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करवा देता है फर्जी, तो उसकी जिम्मेदारी हमने ले रखी है, आपको बाइज्जत बरी कराएंगे अगर आपके निर्दोष हो और आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है। तो तमाम साथी मेरा वीडियो पूरा ध्यान से सुन लिया करो, इसलिए मैं इतना लंबा वीडियो बनाता हूँ, इतने आराम से बातें करता हूँ, ताकि आप सबकी समझ में सारी चीज़ें आ सकें। आप घबराएं नहीं, तनाव ना लें, जल्दबाजी से बाहर आएँ, कोई आपका शोषण ना कर सके, कोई आपको बहका ना सके, कोई आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का लालसा दिखाकर, लालच देकर आपके मेहनत के पैसे को आपसे ठग ना सके। तो डरो मत साथियों, भयमुक्त हो जाओ। निश्चित रूप से आपका और आपके अपनों का सबका भुगतान होगा, आपको संपूर्ण सुरक्षा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, जो सम्मान खो गया है वो भी मिलेगा, और जो कुछ किया जा सकता है वो सब कुछ किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।